नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के बारे में। इस बजट सत्र के काफ़ी हंगामा खेज रहने के आसार हैं और हंगामा खेज होने की वजह एक तो कांग्रेस के सदस्यों की ज़्यादा संख्या यानी बड़ा विपक्ष, वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष में बैठी भाजपा के लिए उसी के कुछ विधायक मुसीबत भी बन सकते हैं। हालांकि जो विधायक दल की बैठक थी उसमें भाजपा के बड़े नेताओं ने ये साफ कर दिया है कि विधायक व्यक्तिगत तौर पर कोई प्रश्न या व्यक्तिगत चीज़ें न उठाएं जिससे विपक्ष को, सत्ता पक्ष को घेरने का मौका मिले। परंतु ऐसा होगा इसकी उम्मीद कम है, क्योंकि जो सीनियर बीजेपी विधायक हैं वो अपनी बात सदन में ना सही सदन के बाहर आकर तो रख ही रहे हैं, चाहे बात विधानसभा अध्यक्ष की हो, उपाध्यक्ष की हो या फिर शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार की हो। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करेंगे उससे पहले दो मेहमानों का परिचय जो इस परिचर्चा में भाग लेंगे। बात बीजेपी की करूं, बीजेपी से वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं शैलेंद्र प्रधान जी, बीजेपी का पक्ष यहाँ पर रखेंगे। और कांग्रेस से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व महापौर हैं दीपचंद यादव जी, वो यहाँ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहला सवाल दीपचंद जी आपसे कि कांग्रेस इस समय एकजुट होने के दावे कर रही है, कितनी सच्चाई है और कितनी ईमानदारी से आप जनता के मुद्दे उठा पाएंगे, सरकार को घेर पाएंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी के जितने भी विधायक हैं अभी कमलनाथ जी के नेतृत्व में विधानसभा के अंदर पूरी तरह से सक्रियता से जनता से जुड़े जितने भी प्रश्न होंगे वो उठाएंगे और उसके लिए स्ट्रगल भी करेंगे। और जहाँ तक इस वक्त जनता के सवालों का, जनता की समस्याओं का प्रश्न है, भविष्य में स्थानीय निकायों के चुनाव होने वाले हैं, उनको भी दृष्टिगत रखते हुए वे सब समस्याएं जो जनता से जुड़ी हुई हैं उनके उठाने के लिए उनका कर्तव्य भी है। और मैं समझता हूँ कांग्रेस का हर एक विधायक अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए, विधानसभा में करेगा। अब आप पहले दिन का ही देखिए कि विधानसभा सत्र शुरू हुआ और कांग्रेस ने कहा था कि महंगाई के विरोध में, यानी डीजल पेट्रोल के जो दाम बढ़ गए हैं केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, ये दोनों आरोप लगाते हुए वे साइकिल से जाने वाली थी कांग्रेस, सारे विधायक जो हैं। परंतु हुआ ये 5 ही विधायक उसमें थोड़ी दूर तक जा पाए, पता चला वो सबके सब जो है फिर कार में बैठ के गए, क्योंकि सबकी सांसें फूल गई। तो बीजेपी ने, खासतौर पर संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ये कटाक्ष किया कि पहले तो कमलनाथ जी को अपना जो विधायक दल है कांग्रेस का, उसके सदस्यों का फिजिकल फिटनेस कराना चाहिए। बेवजह आपने कह दिया कि साइकिल चलाएं। अब भोपाल घाटी वाला इलाका है, पहाड़ियों वाला इलाका है, एक आध अभी कहीं निकला लेता तो और मुसीबत खड़ी हो जाती। देखिए, नरोत्तम जी को तो कुछ भी कहने का अधिकार है, क्योंकि सत्ता के नशे में जितने चूर वे नज़र आते हैं और उनको विभाग भी वैसे ही मिल गया है। तो ये वाला जो तथ्य कितना सही है? नहीं, ये साइकिल से जाना ये एक सिंबॉलिक होता है, क्योंकि इस वक्त जनता त्राहिमाम कर रही है महंगाई की वजह से। और ये बात है ना, आप थोड़ा सा बस ये बताने का कष्ट करें, ये एलाबोरेट करने का कष्ट करें कि जब साइकिल का तय हुआ था, पहले तो तय किसने किया कि साइकिल से जाना है सारे विधायकों को, और एमपी नगर से विधानसभा तक जाना था, ज़्यादा दूरी भी नहीं थी, 1 किलोमीटर की दूरी थी, 1.25 किलोमीटर की दूरी थी। पर क्या है, घाटियाँ हैं, आप भी जानते हैं। अब सारे विधायकों में अधिकांश ऐसे हैं जो 50 के ऊपर के ही हैं, तो सबकी सांसें फूल गई उसमें। मान लो किसी की ज़्यादा सांस फूल जाती, कोई कोरोना का एक आध पेशेंट निकला लेता, जबरन का उपचुनाव नहीं हो जाता। नहीं, देखिए, मैंने कहा ना कि ये साइकिल से जाना या तांगे से जाना या आपका बैलगाड़ी पे जाना या करना, ये सिंबॉलिक था। और ये प्रोटेस्ट ये थी कि जिस तरह से देश के अंदर और विशेषकर मध्य प्रदेश के अंदर पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़े हैं, और इनके दाम बढ़ने से महंगाई पर जो असर पड़ रहा है, और जो वो देखिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आपने किसी मुद्दे को लेकर उठाया है तो वो मुद्दा आपके कार्यभार में दिखना चाहिए। जैसा डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा,
उनको पता ही नहीं था कि साइकिल से जाना है। उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं है, पार्टी तय करेगी भाई साइकिल से जाना है कि घोड़े से जाना है कि गधे पे बैठ के जाना है। तो अब बताइए, इतना सीनियर लीडर, पूर्व मंत्री, वो खुद कह रहा है कि पता ही नहीं, गधे पे तो नहीं जाना कहीं। तो आप मैं जो पूछना चाह रहा हूँ वो ये कि अगर साइकिल तय हुई थी तो सबको साइकिल से आना चाहिए था। देख, मेरे ख्याल से मेरी तो संज्ञान में तो ये बात नहीं है कि विधायक दल के अंदर ये बात तय की गई हो कि सभी विधायकों को अपने अपने निवास स्थान से विधानसभा के अंदर साइकिल पे जाना नहीं, है। अपने निवास स्थान से नहीं, एक जगह इकट्ठे होना था और वहाँ से उनको चलना था। यानी विधानसभा से 1.25 किलोमीटर दूर उन्होंने ये तय किया। उसमें पीसी शर्मा भी थे, जीतू पटवारी भी थे, कुणाल चौधरी थे, ऐसे 5-1 विधायक ही रहे। बाद में जीतू पटवारी की भी सांसें फूल गई तो वो कार में बैठ गए। उधर आप देखें आरिफ मसूद थे तो उनके कार्यकर्ताओं ने साइकिल में धक्का लगाया, तब जाके वो थोड़ी देर चल पाए। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इससे, आज आपने अखबार भी पढ़े होंगे, टीवी चैनल भी हमारा देखा होगा, तो उसमें दिख रहा है आपको कि नौटंकी चल रही है, जनता भी हंस रही है आपके ऊपर। तिवारी जी, बिल्कुल मैंने देखा। हाँ। और ये जनप्रतिनिधि जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं एमएलए, उनको कुछ भी योजना बनाने से पहले, कुछ करने से पहले उसके सबके रिपरकशंस क्या होंगे, उसके वो सब चीज़ उस पर विचार करना चाहिए। और सिर्फ फ़ोटो छपवाने के लिए, एक खबरों में बने रहने के लिए अगर ये बात करिए तो वो उचित नहीं है। बहुत बढ़िया। यही तो डॉक्टर गोविंद सिंह कह रहे थे कि भाई हमें तो पता ही नहीं है। अब बताओ, उन जैसा भी अगर मान लीजिए सीनियर नेता है, वो भी बुजुर्ग ही हैं, अब आप उनसे कहोगे तुम साइकिल से चलो तो मतलब अगला आदमी तो जवान लोग साइकिल नहीं चला पा रहे। कमलनाथ जी को और विधायकों को विधायक दल की बैठक में ये बातें, जो प्रश्न उठते हैं उस पर उनको विचार करना चाहिए कि हम लोग ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिसकी वजह से हमारी पार्टी की या हमारे विधायकों की छीछा लेदर हो जनता के अंदर। बहुत बढ़िया बात आपने कही। बात छीछा लेदर की है शैलेंद्र जी, और इस समय उपाध्यक्ष पद का जो चुनाव है वो संभावित लगता है, क्योंकि निर्विरोध चयन अभी फिलहाल की परिस्थितियों में नहीं लग रहा है। कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि साहब हमको ये उपाध्यक्ष पद मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसी परंपरा रही है। आप क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? और जैसा आप संसदीय कार्य मंत्री भी कह रहे हैं, आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीडी शर्मा जी, वो भी कह रहे हैं कि भाई परंपरा कांग्रेस ने तोड़ी थी शुरू में, तो अब हम तो उसका ही अनुसरण करेंगे। आप क्या कहते हैं? देखिए, बेसिकली बात तो सही है, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष बोल गए कि जब कांग्रेस की ज़्यादा सीटें थी उस वक्त कमलनाथ जी पहले ही पहले ही कह देते कि हम एक उपाध्यक्ष पद देंगे। अब या उन्होंने कहा भी होगा, मुझे याद नहीं है। और अगर उस वक्त बीजेपी ने उनका उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, चुनाव लड़ा, तो वो जो प्रेसिडेंट से जो खत्म हो चुका है। ठीक बात है। अब उस पर उसमें आपकी पार्टी और संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बहुमत में नहीं थी, अल्पमत में थी, इसीलिए हमने कैंडिडेट खड़ा किया था। तो अब बात दूसरी हो गई है, अब तो आपकी सरकार बहुमत में है, तो आप और बढ़ चढ़ कर ही कह रहे हैं कि नहीं अब तो हम देंगे ही नहीं। देखिए, बेसिकली माननीय नरोत्तम जी जो बोले उसका मैं कोई वो नहीं करूँगा, पर क्वेश्चन है कि एक बार जो प्रोटोकॉल फेल हो गया, तो अब वो फेल हो गया, तो फिर उसके रिपीट की कांग्रेस क्यों मांग कर रहा है, मुझे नहीं समझ में आया। बिल्कुल बताइए दीपचंद जी, क्यों कांग्रेस मांग कर रही है उपाध्यक्ष पद देने के लिए, जबकि आपने ही मर्यादा का या जिसको कहें परंपरा का उल्लंघन कर दिया था? देखिए, ये मेरे नॉलेज में नहीं है कि इससे पहले तो ये परंपरा रही थी, हमेशा मैंने देखा है विधानसभा में भी और ज़्यादातर लोकसभा में भी ये रहा है कि विपक्ष को उपाध्यक्ष पद दिया जाता है, चाहे हमारे डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाता है। और वो क्यों ये परंपरा टूटी इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये बात कहना कि कमलनाथ जी जब चीफ मिनिस्टर बने थे तो अल्पमत की सरकार थी, ये बात कहीं से उचित नहीं है, क्योंकि विधानसभा में कई बार उन्होंने अपना बहुमत सिद्ध करा और वो थे। और जिस वक्त अल्पमत में हम आ गए तो हमारी सरकार गिर गई और शिवराज जी इस वक्त भाजपा के सरकार बनी। उस समय भी आपके कुछ नेताओं ने तो बड़ी बेशर्मी दिखाई थी
जब सदस्य सामने आ गए जिन्होंने इस्तीफे दे दिए थे, तो वो भी इस्तीफे मंजूर नहीं हो रहे थे। आपको पता है वो इंसिडेंट? नहीं, देखिए, अब वो इस्तीफे मंजूर नहीं होते। पार्टी के अंदर जो रहता है, पार्टी के अंदर तो डिसिप्लिन, जो पार्टी के विधायक थे उसको तो उनमें तो डिसिप्लिन में रहना चाहिए। और अगर वो सही बात है, और अगर वो पार्टी के डिसिप्लिन को नहीं मानते तो उनको पार्टी में बने रहने का, विधायक बने रहने का, जिस पार्टी के सिंबल से वो चुनाव लड़के जीत करके विधानसभा में पहुँचे उसमें बने रहने का उनको कोई अधिकार नहीं है। और संभवतः इसी उद्देश्य से ये डिफेक्शन जो बिल लाया गया और ये नियम लागू है कि जिस पार्टी के सिंबल से आप चुनाव लड़ करके जीते हैं उसकी मर्यादाओं का उसके तो ध्यान रखना चाहिए। वहाँ तो दूसरी बात हो गई थी ना, उन्होंने तो उस पार्टी को ही त्याग दिया था। हाँ, वही तो करो, लोग मान ही नहीं रहे नहीं थे। तो पार्टी को त्यागा है तो विधायक पद से भी त्याग हाँ, कर देना उन्होंने पड़ेगा ना। विधायक से भी पद से भी इस्तीफा दिया था, पर आपके यहाँ वो भी स्वीकार नहीं हो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट तक को हस्तक्षेप करना पड़ा। आपको नहीं लगता कि मध्य प्रदेश विधानसभा के इतिहास में वो सब क्षण, वो सारे पल जो हैं वो काले अध्याय के रूप में ही तो गिने जाएंगे? देखिए, जो उस वक्त जो घटनाएं घटी उसके बारे में अब वो तो इतिहास हो गया, और इतिहास बस दोहराए नहीं, यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में निकल कर आती है कि उपाध्यक्ष का पद फिर आपको क्यों मिले, जब आपने बड़ा दिल करके उपाध्यक्ष पद नहीं दिया, जबकि नेता प्रतिपक्ष हों या वर्तमान मुख्यमंत्री हों शिवराज सिंह चौहान या वर्तमान संसदीय कार्य मंत्री हों डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, इन सब ने कहा था कि अध्यक्ष जी आप, या कमलनाथ जी, या उस समय के संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह, भाई आप लोग इस पर विचार करो कि अध्यक्ष आपने ले लिया, उपाध्यक्ष हमको दे दो, पर वो हुआ ही नहीं। नहीं हुआ। एक चुनाव होता है इसमें अंदर, विधानसभा के अंदर जिसकी मेजॉरिटी होगी वो अपना उपाध्यक्ष भी बना लेगा। और अगर कांग्रेस पार्टी के विधायक दल को ये विश्वास है कि वो जिता सकते हैं अपने उपाध्यक्ष को, पहले भी ये भी था सुनिश्चित के बीजेपी के अल्पमत पे थी, उसको भी नहीं खड़ा करना चाहिए था। एक परंपरा किसने तोड़ी किसने बनाई, इसमें सब सहयोगी हैं, सहभागी हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। तो परंपराएं इतनी अच्छी बनाना चाहिए, उन पर चलना चाहिए हमको, हमारे सार्वजनिक जीवन में। पर सवाल, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, पर उस समय ना कमलनाथ जी ने ये सोचा, ना जो तत्कालीन अध्यक्ष है या बाकी के आपके नेता थे, उन्होंने, किसी ने बीजेपी के प्रस्ताव पर बाद में विचार ही नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं बनाएंगे जगदीश देवड़ा को। ये तो अब वो उस मामले में तो ना तो मैं विधायक दल की बैठक में था ना मैं उसके, इसलिए मैं कह नहीं सकता हूँ। लेकिन मेरा अपना मानना है कि प्रजातंत्र में हम जब बात करते हैं, प्रजातंत्र में हम जी रहे हैं, प्रजातंत्र में चल रहे हैं, प्रजातंत्र तांत्रिक माध्यम से हमारे देश और प्रदेश चल रहा है, तो जो स्वस्थ परंपराएं बनाना चाहिए और ऐसी अनुकरणीय परंपराएं बनाना चाहिए कि जिस पे हमको, अगर हम चलें, और अगर कोई इस तरह की, और जनता को और विधायकों को सबको स्वीकार होना चाहिए, ऐसी परंपराएं बनाना चाहिए। ठीक बात है। यहाँ मैं शैलेंद्र जी आपसे जानना चाहूँगा कि कांग्रेस निरंतर दावे भी कर रही है अभी तक कि उपाध्यक्ष का पद उसे मिलना चाहिए, और नहीं मिला तो चुनाव वो लड़ेंगे, और अगर लड़ेंगे तो स्थिति आपने देख ली। परंतु वो ये मानकर चल रहे हैं कि उनको जो बाकी के निर्दलीय हैं या बसपा सपा है, इनका सपोर्ट मिल जाएगा तो वो ये संख्या आसानी से पार कर लेंगे और उपाध्यक्ष बन सकते हैं उनकी तरफ से। भाई मैं तो बेस्ट ऑफ लक कह सकता हूँ, बाकी इस पर क्या विवाद। वो लड़ना चाहते खूब लड़े, कोई रोक नहीं रहा। उनको भरोसा आपके विधायकों पर है कि नारायण त्रिपाठी हों, शरद कौल हों, ऐसे तमाम नाम हैं जिन पर पार्टी को भरोसा नहीं है। क्योंकि अभी राज्यसभा का जो चुनाव हुआ आपने देखा होगा उसमें कि उसमें कांग्रेस को 2 वोट ज़्यादा मिल गए, और जो 2 लोगों में संदेह गया उनको पार्टी ने, आपकी ने बुला के पूछताछ भी की। गोपी लाल जाटव एक नाम था, दूसरे बागरी थे जुगल किशोर जी, तो दोनों के नाम आए। नहीं, मेरा कहना है उनसे पार्टी ने जवाब तलब किया है, और फिर भी अगर वो अपना जो, नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि साहब हम तो बीजेपी के ही प्रत्याशी को जिताकर या जिसको के मोहर लगाकर आए थे,
हमें नहीं मालूम कि ये चेंज कैसे हो गया, ये उन्होंने कहा है। तो उसके बाद पार्टी ने उनकी ठसाई भी की, जिसको कहते हैं, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा है कि आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। और इस बात की क्या गारंटी है कि चलिए ये 2 लोग नहीं हो और कोई 4 उतर आए, तो आपकी तो फिर ही हो जाएगी। बात रिपीट होगी, ऐसा कोई भी दल नहीं सोचता। बिल्कुल। यहाँ मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा दीपचंद जी के फिगर्स आपके फेवर में तब भी नहीं है जब आप पूरे निर्दलीय ले लें, सपा बसपा सब ले लें, तब भी फिगर आपके फेवर में नहीं है। देखिए, ये तो विधानसभा के पटल पर जब मतदान होगा और अगर उपाध्यक्ष का जो भी उम्मीदवार होगा, डिप्टी स्पीकर का, अगर कांग्रेस का अगर वो जीत जाता है तो स्वतः ही भाजपा की जो सरकार है अल्पमत में आ जाएगी। और जब अल्पमत में अगर अब वो सरकार आ जाती है भाजपा की, तो अगर हम ये अपेक्षा करते हैं कि उच्च हमारे जो नैतिक ता का प्रश्न है और हमारा ये जो प्रजातांत्रिक संसदीय प्रणाली जो है उसका प्रश्न है, तो तत्काल उनको सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। चलिए, यहाँ तक की प्लानिंग है। शैलेश जी बताएंगे अब आप? भाई, मुंगेरी लाल को सपने देखने के अधिकार है। नहीं, पर यूं ही तो नहीं देख रहा होगा कोई सपने, कुछ ना कुछ तो बात होगी, तो सामने आएगी, आग होगी तभी तो धुआं उठ रहा है कांग्रेस के होगा, प्रमाण की जरूरत नहीं होगी। नहीं, पर आपको लगता है कि आपके बीजेपी के लोग इधर उधर करके उधर जा सकते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग इधर उधर अभी तक की परंपरा से आप परिचित हैं, और दो माननीय विधायकों के आपने नाम लिए, तो वो भी अगर कांग्रेस में जाने को स्वतंत्र थे, उपचुनाव हुआ ही था, लड़ लेते, कोई रोक थोड़ी रहा था उनको। बीजेपी इस समय बहुत आक्रामक मूड में भी है, संगठन इसलिए भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा है आपका, कि केंद्र में भी आपकी सरकार है, यहाँ भी आपकी सरकार है। ज़्यादा किसी ने चू चपड़ की तो केंद्र से फिर सीबीआई, ईडी वीडी सब एक साथ कूदेंगे क्या? नहीं, अब अगर किसी का मुंह काला है और अगर उसको उजागर करते हैं, तो आप बोलें कि सीबीआई और ईडी की वो हो गई, तो मैं सोचता हूँ ये उचित नहीं हो। बहुत बड़ी बात कही है आपने। यहाँ दीपचंद जी मैं जानना चाहूँगा, कितने ऐसे काले मुंह वाले लोग हैं आपके जिन पर बीजेपी की निगाह है कि जरा सी उन्होंने हरकत की और उधर से छापा पड़ा? एक का तो काला मुंह हो ही गया है, अभी आपने देखिए, जो सत्ता का जो इस वक्त नशा जो है ना, चाहे वो यहाँ पर हो प्रदेश में या केंद्र में, वो सत्ता का जिस तरह से दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं, ये पूरी जनता देख रही है, और उसके परिणाम, उसके दुष्परिणाम उनको भुगतना पड़ रहा है। अभी पंजाब में देखा, कई जगहों पर जब इस इलेक्शन जनता के द्वारा निर्वाचित होने का था, अब पूरी तरह से जनता उनको नकार रही है और उनको हार का मुंह देखना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में ये जो आपके परम सम्माननीय विधायक हैं निलय डागा जी, 8 करोड़ रुपए कैश मिले हैं और करोड़ों रुपए का हेरफेर किया उनने इधर से उधर, ये स्वच्छ छवि वाला चेहरा है आपका? देखिए, सब निलय डागा या उनका परिवार के बारे में अगर लोग जानते हैं तो वो शुरू से ही बहुत धनाढ़ रहे हैं। अभी जो भी कुछ हो रहा है उसके अंदर ये भी है कि किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग करके अधिकारियों को, अब पूरे हिंदुस्तान में देखिए ना, हिंदुस्तान में सिर्फ जो विरोध करने वाले हैं उन्हीं के यहीं छापे पड़ रहे हैं और उन्हीं को ही कटघरे में खड़ा करा जा रहा है। और जब ये पूरा हिंदुस्तान बेचा जा रहा है। तिवारी जी, नहीं है, मैं प्रकाश जी, भोपाल का उदाहरण दूं क्या? भोपाल का? अरे प्रकाश जी, मैं भी भोपाल का उदाहरण दूं? तो ये आप सुन लीजिए ना, मैं आपको उदाहरण अरे ये जो आज लीजिए, मेरी सुन लीजिए आप। ये आपने आप तथ्य कहा है तो मैं आपको इसका एक काउंटर देता हूँ उदाहरण, कि आप कह रहे हैं कि निलय डागा के यहाँ छापा पड़ा, तो जो बीजेपी के राज में या आपके कांग्रेस के राज में नाक के बाल थे, आँख के बाल थे, जो भी थे, वो माध्यम से जो ठेके लिया करते थे करोड़ों रुपए के, उनके यहाँ छापे पड़े, वो बीजेपी वाले थे। देखिए, मैं बतलाऊँ, यही परंपरा जो अगर बन रही है, हाँ। और हमको सिर्फ हमारे शत्रुओं को, देखिए कहीं ना कहीं जब हम व्यापार करने जाते हैं, कुछ करने जाते हैं, चाहे कोई भी करने के लिए जाए,
तो उसको फंसाने में कहीं ना कहीं एक कागज निकाल लिया ये करे, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा पर इतना निकल आया 8 करोड़ रुपए, तो कैसे ही निकल आया? नहीं देखिए, वो वैसे ही 8 करोड़ क्या, वो तो 1000 करोड़ उनके पास होंगे। और अच्छा, आप ये मैं बताऊं, मैं आप तिवारी जी सुन तो लीजिए, मैं बीजेपी के ऐसे एमएलए को जानता हूं, ऐसे मिनिस्टर्स को जानता हूं, और जो साइकिल पर चलते थे, जिनके पास, अब शैलन जी इस बात से क्यों, ये तो सोने का चमचा मुंह में पैदा हुए हैं, इनका पूरे परिवार तो मैं जानता हूं कि इनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैंने उन लोगों को देखा है जिन, अगर उनकी पूरी तनख्वाह जो एज ए विधायक, एज ए एमपी या जो भी जोड़ लें, और आज जो उनकी आर्थिक स्थिति बन गई है, तो आप कल्पना नहीं करेंगे कि वो उससे 1000 गुना कहाँ आगे निकल गए। ये जितने भी ठेके हो रहे हैं, ये आप सुन तो लीजिए, मैं ये पूछ रहा हूँ, जनता भी ये पूछना चाहती है, ये मतलब आप ही के साथ क्यों हो रहा है? आपकी सरकार बनी कमलनाथ की, तो पता चला कि 270 करोड़ रुपए का एक घोटाला निकल आया। मतलब सरकार में ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और जो ठेके थे, उन्हीं के जरिए जो आपके 2 दलाल हैं कमलनाथ जी के, उनके नाम आए इसमें। देखिए, आर.के. मेघलानी और प्रवीण कक्कड़ के आए थे ना नाम इनमें। तो मेरी बात तो सुनिए, सवाल तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि दोनों क्या पड़े? फिर आपने देखा प्लेटिनम प्लाजा में भी छापा मारा, वहाँ भी 10 करोड़ रुपए नकदी पकड़ा गया था। ये पूछना चाह रही है जनता कि ये कांग्रेसी मतलब कौन सी फैक्ट्री लगाए हुए हैं कि 1.25 साल में ही करोड़ों रुपए का खेल कर लिया। देखिए, मैं कमलनाथ जी भी उन लोगों में से हैं जो सोने का चमचा मुंह में लेके पैदा हुए हैं। कमलनाथ जी कोई छोटे और हिंदुस्तान के नहीं, दुनिया के प्रवीण कक्कड़ जो एक दुनिया के बड़े उद्योगपति। देखिए, ये प्रवीण कक्कड़ क्या था? चाहे प्रवीण कक्कड़ हो, चाहे कोई भी हो, स्वच्छ होना तो चाहिए, दिखना भी चाहिए, और जनता के अंदर आचरण भी उसका वही होना चाहिए कि वो तो मानते ना आपके ये लोग आपके कांग्रेस की छवि का मटिया में? ये कांग्रेस के ना तो सदस्य भी नहीं है मेरे ख्याल से ये लोग। और ये नीलय डागा तो वो तो मैं बता रहा हूँ ना, नीलय डागा तो उनके तो फोर फादर पूर्वजों से अरबपति आदमी है, करोड़पति नहीं, अरबपति आदमी है। अभी परिवार ही अरबपति है। अभी कंगाल हो गए मतलब? नहीं, कंगाल तो करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कंगाल बताइए साहब शैलन जी, क्या कहेंगे आप? कांग्रेसी इतने मासूम हैं, इतने अमीर हैं, आप लोग जो है छापे मार रहे हैं, ऐसा इनका तर्क है। माननीय, अभी अब मैं बोलूँगा तो भड़क जाएंगे। अभी नेशनल हेराल्ड के बारे में अब इनको शायद याद में दिला दूं कि माननीय इनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा और उनके पुत्र जमानत पे हैं। अब कह दो आप, पार्टी कोर्ट में केस चल रहा है, जमानत पे बाहर है, अब क्या बोलें? अब देखिए, जब तक भाई ठीक है, उनका जवाब आ जाने दीजिए ना। जब मैं बता रहा हूँ, नहीं यादव जी, पूरा जवाब आ जाए। अब हाँ, गंगा इनके यहाँ कहाँ से किसी शुरू होती है, इतना पर्याप्त है। बाकी ये सब जानते हैं। अब इनकी मजबूरी ये कि प्रवक्ता हैं, इनको तो बोलना ही पड़ेगा बेचारे, क्या करें? नहीं, पर ये बेचारे नहीं है दीपचंद जी, बड़ी बेबाकी से अभी जैसे उन्होंने कहा कि 2 दलालों का तो उन्होंने जिक्र कर ही दिया, गलत है तो है। देखिए शैलन जी, नेशनल हेराल्ड का मामला अदालत में चल रहा है और उस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ, अगर आप मोदी जी की केंद्र में सरकार है, अमित शाह जी जो लोह पुरुष बनने की कोशिश कर रहे हैं और दिखने की ऐसा कर रहे हैं कि जैसे वो सरदार पटेल की आत्मा उनमें आ गई है, तो वो बिल्कुल ये करके एक जो जिनको कहाँ होना चाहिए था वो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि ये जो आपके कुछ कांग्रेसी मित्र हैं, कुछ जूनियर हैं आपसे, ज़्यादातर तो जूनियर ही हैं, तो ये जो निकल रहे हैं अरबपति खरबपति, इनको देख के क्या लगता है कांग्रेस के लिए ये लोग मदद नहीं करते, अपनी ही मदद करते रहते हैं क्या? देखिए, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि आचरण में और व्यवहार में, उसमें सब में सिर्फ ये अपन कहने से कुछ नहीं होता कि हम बिल्कुल स्वच्छ हैं, साफ़ हैं, हम बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं। दिखना भी चाहिए आचरण में, जनता को भी दिखना चाहिए और उनका व्यवहार भी होना चाहिए। और मैं तो आज मुझे आश्चर्य होता है कि हम लोग तो, मैं तो हमने ये देखा है लोगों को कि हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर रहे
मिनिस्टर रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, लेकिन जब उनके बीमारी वगैरह की आई, अंतिम समय आया, तो उनके पास दवाओं के लिए पैसे नहीं थे। हमारी कांग्रेस पार्टी के अंदर सेठी जी हुए हैं, चाहे डॉक्टर शर्मा हुए हों, चाहे और दूसरे लोग हों, आप देखिए ये ऐसा भी आप उनको क्यों भूल जाते हैं। हाँ, और उसके अंदर ऐसे लोग भी सब आजकल के पॉलिटिकल पार्टी में इतने आ गए कि जिनके पास रोटी खाने की नहीं थी वो आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। बहुत बढ़िया। सभी पॉलिटिकल पार्टीज में है। अगला सवाल शैलेंद्र जी आपसे कि चूंकि बात विधानसभा की है, उपाध्यक्ष चयन की है और दूसरा असंतोष भी है, जैसे अजय विश्नोई जी ने भी आज कहा कि खाली अध्यक्ष बनाने से कुछ नहीं होगा, बिंदी को एक मौका आपने दिया है, ठीक बात है, पर उपाध्यक्ष में महाकौशल सेट ना हो जाए ये ध्यान रखें। मंत्री बनाना जरूरी है दोनों क्षेत्रों से, खासतौर पर महाकौशल से और बिंदी से। देखिए अजय विश्नोई जी जो मंत्रिमंडल गठन हो रहा तब भी यही बोल रहे थे, आज भी वही बोल रहे हैं। अब उनने हाईकमांड के सामने उस वक्त भी बात रख ली, अगर अब कह रहे हैं तो अब ये निर्णय तो हाईकमांड करेगा कि उनकी जो भी टिप्पणियां हैं वो उचित हैं अनुचित हैं, इस पे मैं क्या कहूँ। नहीं, पर अगर जैसे कई नेता अगर संतुष्ट है कि साहब सीनियर होने के बाद भी उनको मौका नहीं मिल रहा है, तो नाराज़गी तो स्वाभाविक है। अब मैं ये इस पर इसलिए नहीं कहूँगा कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, हकीकत रही होगी। सही बात है कि माननीय संगठन ने उनको पहली लिस्ट में नहीं रखा। बिल्कुल। यहाँ अगला सवाल आपसे दीपचंद जी, आप खूब मुस्कुरा रहे हैं, आप ये बताएंगे कि डॉक्टर गोविंद सिंह हो या केपी सिंह हो, बड़े सीनियर नेता हैं और अभी आपकी सरकार भी गई है 1.25 साल पहले ही, अब चूँकि 1 साल पहले इनको भी हो गया 1 साल भी, 1.25 साल आपने चलाया, 1 साल अब बीजेपी को भी हो गया, पर प्रदेश में मध्य प्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो डॉक्टर गोविंद सिंह को या ऐसे लीडर को नहीं दिया गया। एक ही व्यक्ति के पास सारे पद हैं, वही कमलनाथ, वही अध्यक्ष, वही नेता प्रतिपक्ष, वही महासचिव, वही सब कुछ। क्या है? देखिए बीजेपी के शासनकाल को सिर्फ 1 साल नहीं हुए, 15-16 साल हो गए, बीच में 1-1.5 साल ज़रूर कांग्रेस की सरकार रही। और ये बात सही है कि अब ये सभी पदों को मैं समझता हूँ कमलनाथ जी भी और सोच रहे हैं, इस पे विचार चल रहा है कि वो अब ये उन पे डिपेंड करता है कि वो अध्यक्ष के पद पे रखना चाहते हैं। तो यही तो असंतोष आपके यहाँ भी आ रहा है कि खुद डॉक्टर गोविंद सिंह जैसे सीनियर लीडर को जब आपने नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया तो उन्होंने कल अपने बयान में कहा कि साहब ये तो मैंने देखा नहीं है ऐसी स्थिति के संगठन में कोई चीज़ तय हो रही है तो अब संगठन तय करे कि क्या करना है, कि साइकिल पे आना है प्रदर्शन करने, कि गधे पे बैठ के आना है। नहीं, ये उनका जो वाक्य था कि गधे पे बैठ कर आना है, आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा कटाक्ष है, बहुत बड़ा व्यंग है? नहीं, व्यंग भी है, पीड़ा भी है, और ये सही बात उन्होंने सही भी कहा है कि अगर संगठन में ये तय होता है, विधायक दल की बैठक में ये तय होता है कि हमको किस तरह से विधानसभा में पहुंचना है भाग लेने के लिए, जब विधायक दल में एक बात तय हो जाती है तो उसका अनुसरण करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। तो अगर गोविंद सिंह जी ने ये बात कही है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। बहुत बढ़िया। और इस चर्चा का सार भी यही कि लगी है आग दोनों तरफ बराबर से, अब कौन किसके बारे में क्या कहे, क्योंकि स्थितियां दोनों ही तरफ नाजुक हैं। परंतु यहाँ कांग्रेस के लिए जिम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है कि वो इस समय विपक्ष में है, जनता के मुद्दे उठाना और सरकार को आईना दिखाना, सरकार को घेरना उसका दायित्व भी है और कर्तव्य भी। अब सवाल ये भी उठता है कि अगर कांग्रेस एकजुट नहीं हुई तो क्या जनता के मुद्दे, ये जो लोकतंत्र का मंदिर है उसमें सही ढंग से उठ पाएंगे, सरकार उस पर अपनी जिम्मेदारी को समझ पाएगी? न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सच खबर।